नमस्कार व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे बिहार एजुकेशन और एसटीईटी के संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं कि एसटीईटी 19 में मेरिट और नॉट मेरिट का जो ये मुद्दा है कई दिनों से गरमाया हुआ और इस पर कई आंदोलन भी हो चुके हैं। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे कि बिहार के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो शिक्षा काफ़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां शिक्षक और छात्रों का अनुपात गड़बड़ाया हुआ है। शिक्षक तो है ही नहीं, ज़बरदस्ती के शिक्षक को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करके ज़बरदस्ती फॉर्म भरा करके डिग्री दिया जा रहा है। ये तो स्थिति है बिहार की। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर जो भी ज़िम्मा है वो तो प्राइवेट लॉबी ने संभाला हुआ है। सरकारी स्कूलों की स्थिति तो जर्जर है और पढ़ाई की स्थिति तो और भी जर्जर है। बिहार के शिक्षकों के नाम पर तो कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है। वैसे तो गुरु का स्थान ईश्वर से ऊपर माना गया है, लेकिन ऐसे बहुत कम ही गुरु हैं। ज़्यादातर गुरु तो सिर्फ क्या कहें, आप खुद ही चले जाइए स्कूलों में, ऐसा इंटरव्यू देखते होंगे कि छोटा छोटा या बेसिक बेसिक कंसेप्ट भी जो वो पढ़ा रहे हैं उनको नहीं पता होता। कि ऐसे शिक्षकों से आम लोग पढ़ाना चाहेंगे? इसलिए आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि माननीयों के बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में, गरीब के बच्चों को मेरिट वाले शिक्षक भी नसीब नहीं। जी हाँ, चूँकि हम बिहार के एजुकेशन सिस्टम का बात कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जान लें वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके बीच में इस एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आ गया, इसे देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बारे में चर्चा विधानसभा में भी गूंजा है। क्यों गूंजा है? क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारे जो छात्र हैं वो फंस गए हैं, जो वहाँ खासकर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो अगर हम एसटीईटी 19 के संदर्भ में देखें तो किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा जो गजट प्रकाशित होता है, जो नोटिफिकेशन प्रकाशित होता है, उसका पालन करना उस संस्थान के लिए आवश्यक होता है, वरना फिर संविधान की मूल आत्मा से छेड़छाड़ हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें जितनी भी सीटें थी वर्णित थी, उतने सीटों के हिसाब से जो लोग आए थे उन्हीं की सिलेक्शन होनी चाहिए थी, उनको सीधी नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नियोजन की भीड़ होती है, उसमें बहुत पैसे का खेल चलता है। ये बात मीडिया में, समाचार पत्रों में अक्सर उल्लेखित होता है और नतीजा वही है कि सर्टिफिकेट है तो वहाँ भी भीड़ है, नियोजन हो रहा है वहाँ भी भीड़ है। 4 सीटों के लिए 400 लाइन लगा के बैठे हुए हैं, एक दूसरे से लोग भिड़ रहे हैं जाने के लिए। कोई गया कोई नहीं गया, विवाद, कोई इससे कंप्लेन कर रहा है। 100 तरह के झमेले आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कभी आपको लगा नहीं कि आम बच्चे, कोई भी माँ बाप बनेंगे तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? क्यों नहीं? खुद बिहार स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर भी जब तक बहुत ज़रूरी ना हो या बहुत ऐसी नीड ना हो, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में बहुत कम ही भेजते हैं। हाई कोर्ट ने भी सवाल पूछा कि कितने ऑफिसर हैं बिहार में जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं आपको कहता हूँ, जो मैं जानकारी अभी आपको देने वाला हूँ उसकी सत्यता की पुष्टि तो मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने गूगल करके, नेट करके, सर्च करके दिया है। हमारे खुद के बिहार के जो माननीय हैं, जो शिक्षा विभाग में सर्वोच्च मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, जानकारी के अनुसार तो ये पता चलता है कि उनके बेटे भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनके बेटे तो लगता है कि लंदन से पढ़ कर के आ गए हैं। हमारे खुद कुछ आईएएस ऑफिसर्स भी लंदन से पढ़ कर आए हैं। कहने का मतलब है कि माननीयों के बेटे बेटी तो लंदन में इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स में पढ़ेंगे, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, और बिहार के बच्चों को मेरिट के टीचर भी नसीब नहीं होंगे। उनके लिए उसी एकेडमिक्स से चुने गए टीचर होंगे जिस एकेडमिक्स की चर्चा तो एग्ज़ाम्स के टाइम में चोरी की चर्चा और उसके टॉपर की चर्चा पूरे देश में हो गई थी। और आज भी कमोवेश मैट्रिक की परीक्षा हो या इंटर की परीक्षा हो, पेपर लीक की खबरें एग्ज़ाम के टाइम में दिखाई देती हैं। चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, कितने लोग कॉलेज जाते हैं, कितने लोग फॉर्म भरते हैं और किस तरह से पास करते हैं, वो सबको पता है। ना स्टूडेंट कहेगा चोरी करेगा, चोरी हुआ, ना इन्विजिलेटर कहेगा, ना यूनिवर्सिटी कहेगा, लेकिन सब कुछ जानते हैं कि हुआ कैसे, लोग पास कैसे हो रहे हैं। तो अब मैं आपको खुद बोलता हूँ कि आप खुद सर्च कीजिए नेट पर, जितने भी माननीय मंत्री हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, जहाँ से उनकी बायोग्राफी पता चलती है, आप देखिए कि उनके बेटे बेटी कहाँ पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो इस सरकारी सिस्टम में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं। तो बस यही बात मैं बताना चाह रहा था कि माननीयों के जो बेटे बेटी हैं वो लंदन से पढ़ेंगे। खुद माननीय जिनको मौका मिलता है वो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करेंगे विदेशों में, या देश के ही प्रख्यात संस्थानों या अच्छे अच्छे राज्यों से, जहाँ सिस्टम अच्छा है, प्राइवेट है।
लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं वो बाध्य हैं सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई के नाम पर लीपापोती होती है उसको भोगने के लिए। क्या बिहार के गरीब माँ बाप के बच्चों को अच्छा मेडिकल सुविधाएं या अच्छे पढ़ाई उनके नसीब में नहीं होनी चाहिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप खुद सर्च करके ये देख लें। अब हम बात करेंगे कि यूक्रेन रसिया कन्फ्लिक्ट के बीच में डिस्कशन क्यों ज़रूरी हो गया। ये सवाल उठा कि बच्चे क्यों बाहर पढ़ने जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब अगर ये जो मंत्री दूसरों से करते हैं, खुद अपने सिस्टम में अगर झांक ले। कभी कभी विधानसभा में तो इनके भाषण बहुत सुनने को मिलते होंगे, लेकिन कभी मुझे नहीं लगता कि स्कूल में जा कर के खुद झांकने जाते होंगे कि स्कूल का सिस्टम कैसे चल रहा है, टीचर कैसे हैं, स्टूडेंट है या नहीं, बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उनका लेवल क्या है, टीचर का लेवल क्या है। बिल्कुल नहीं। अरे टीचर को पैसा तो ये लोग सिर्फ वोट बैंक के नाम पर चपरासी से भी कम देते हैं, और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर भी चपरासी के लाइन में भी हज़ारों लाखों लोग लगे रहते हैं। और ये बर्बाद क्या कर रहे हैं उस टाइम को जो मोस्ट प्रेशियस है, इनवैल्यूएबल टाइम है, टाइम जिसको कोई खरीद नहीं सकता है। अक्सर कहा जाता है कि बहाली जल्द ही होगी, जल्दी होगी। क्या ये भगवान है? सिवाय भगवान और ईश्वर के ये कौन बता सकता है कि कल आप जीवित रहेंगे? तो फिर बहाली कल पर टालने का क्या मतलब है? अगर यही लोग का वेतन 1 महीने के लिए रोक दिया जाए या कुछ महीनों के लिए रुक जाए, तो देखिए ये लोग कितना बड़ा हंगामा करेंगे। अपना 1 महीने का वेतन रुकना भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, और परीक्षा, बहाली, रिजल्ट और नियुक्ति के नाम पर जो सालों साल अभ्यर्थियों का बर्बाद करते हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? वो समय कभी लौट कर आएगा क्या? यूथ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, यूथ के नाम पर इनको पॉलिटिक्स चमकाने को मौका मिल रहा है। तो जो भी बातें की जा रही हैं, बिहार के शिक्षा के संदर्भ में ज़रूरी कदम उठाना ज़रूरी है, क्योंकि लम्हों की खता सदियों की परेशानी का सबब बन सकती है। जी हाँ, यदि आज ऐसे ऐसे शिक्षक समाज में भर्ती हो जाएंगे जो चोरी वाले एकेडमिक सिस्टम से पास होकर चोरी के ही उस सिस्टम को आगे भी जारी रखेंगे, तो सोचिए कि शिक्षा ही एक समाज की उन्नति का एक मार्ग प्रशस्त करती है। जब वो रास्ते में ही कंकड़, पत्थर, बंजर गड्ढे खोद दीजिएगा, तो उस पे भविष्य की गाड़ी कितनी रफ्तार से दौड़ेगी, आप मंजिल पर कब पहुंचेंगे। ऐसा ना हो कि इस सिस्टम को सुधारते सुधारते इतना लेट हो जाए कि कहने को आप कहिएगा कि देश आगे चल जाएगा, लेकिन देश का कोई एक राज्य पीछे हो जाएगा, तो फिर उस राज्य में रहने वाले उन लोगों जो पीछे रह गए वो क्या करेंगे। कहने का मतलब है, अगर उनके साथ बुरा हो गया तो फिर वो उसकी सुनवाई कौन करेगा। तो बस पूरा जो मैंने डिस्कशन किया इसलिए किया कि इन मंत्रियों को समझना चाहिए कि जिस तरह से उनके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, आम लोगों को भी पूरा हक है कि लंदन वाला सिस्टम ना सही, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन तो उनको भी मिलना ही चाहिए। और जो अभ्यर्थी मेरिट में आकर भी रोड पर घूम रहे हैं, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि इतना इस बात की तो मैं तारीफ़ करूंगा कि बिहार ने सबसे पहले ऑनलाइन टेट आयोजित किया भारतवर्ष में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसके बाद सीटेट भी ऑनलाइन हुआ और बहुत कठिन परीक्षा हुआ था, और इसमें कट ऑफ भी निर्धारित किया गया था, सीटें भी भरनी थी। इतना होने के बावजूद भी, मेरिट में आने के बावजूद भी, 2-2 साल रिज़ल्ट का इंतज़ार करने के बावजूद भी, कई बार री एग्ज़ाम देने के बावजूद भी, यदि इन्हें रोड पर घूमना पड़े अपना हक के लिए, तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नासूर ही साबित होगा। और मैं अपने वाणी को यहीं पर समाप्त करते हुए ये सवाल आप तक छोड़ जाता हूँ कि आप ढूंढिए कि जिन लोग आपके नेता बने पड़े हैं, मंत्री बने पड़े हैं, उनके बेटे बेटियों की शिक्षा कहाँ हुई है। इनको उठाइए और उनसे सवाल पूछिए कि ये कैसा समाज है, कैसा इक्वलिटी है कि गरीब के बच्चों की ना शिक्षा और ना मेडिकल सुविधा या कुछ भी, इतनी स्थिति दयनीय क्यों है। क्या आम लोगों के बच्चे और अमीर लोगों के बच्चे इस लोकतांत्रिक समाज में अलग अलग हैं? अलग अलग है तो फिर ढकोसला क्यों। जय हिंद, जय भारत।